बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मुमताज़ डायरीज। आज मैं बना रही हूँ गुड़ और इमली की बड़ी ही मज़ेदार खट्टी मीठी चटनी। रमज़ान करीब है और ये चटनी आपके दस्तरखान पे चार चांद लगा देगी। दही बल्ले हों, दही बड़े हों या चना चाट हो, कोई सैलड आप बनाएं। इसके अलावा बारबेक्यू का कोई भी आइटम हो, कबाब, शामी कबाब, टिक्का, बोटी, उसके साथ ये चटनी बहुत ही लाजवाब मज़ा देती है। कहा जाता है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मिठास देगा, यानी कि आप अपनी डाइट में गुड़ का इस्तेमाल जरूर शामिल करें। यूं तो गुड़ और इमली के मिलते जुलते फवायद हैं, जैसे कि गुड़ और इमली में आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, फाइबर भरपूर मिकदार में पाया जाता है। गले का कोई भी मसला हो, चाहे खराश हो या सोजिश हो, छोटी डली गुड़ की आप चूस लें तो आपके गला बिल्कुल साफ हो जाएगा। नज़ला, जुकाम, खुश खांसी या हल्की बुखार में भी गुड़ की डल्ली जो है वो बहुत फायदेमंद साबित होती है। फ्रेंड्स, गुड़ और इमली दोनों ही डाइजेशन प्रोसेस की स्पीड को इंक्रीज करती है। कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए इमली और गुड़ बहुत ही एक्सीलेंट रेमेडी है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए गुड़ और इमली बहुत ही फायदेमंद है। दिल की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए इमली बहुत ही फायदेमंद है। आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, दिल की शरियानों को बंद नहीं होने देती इमली। तो गुड़ और इमली का इस्तेमाल आप अपनी डाइट में ज़रूर रखें। ये थे कुछ फ़वाइद जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आइए आपको अब रेसिपी शेयर करते हैं कि इमली और गुड़ की खट्टी मीठी चटनी कैसे बनाई जाती है। तो अल्सा इसके नोट कीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ मेरे पास है इमली, जो कि मैंने आधा किलो ली है और ये बहुत ही फ्रेश है, साफ़ सुथरी है। इसके अलावा आधा किलो ही मैंने यहाँ गुड़ लिया है, जो कि देसी गुड़ है। सबसे पहले हम इमली को बहुत अच्छे से साफ कर लेंगे, धो लेंगे। फिर उसके बाद हम इसको 3 गिलास पानी में ओवरनाइट सोक कर देंगे, ताकि इसके बीज जो हैं वो अलग हो जाएं और इसका गूदा आराम से निकल आए। इसके अलावा मैं कुछ यहाँ मसाले लूंगी, जो कि कुछ यूं है। 1 टीस्पून यहाँ मैं लूंगी सौंठ का पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून हम यहाँ लेंगे जीरा, जिसे हम ड्राई रोस्ट करके पाउडर बना लेंगे। तो ये है मसाले जो हम इस इमली में, खट्टी मीठी गुड़ और इमली की चटनी में हम यहाँ ऐड करेंगे। तो आइए प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मेरे पास है इमली का पल्प, जिसे मैंने रात भर भिगो दिया था और फिर अपने हाथों से मसल के इसके मैंने बीज निकाल लिए हैं और इसके छिलके जो है वो रिमूव कर दिए हैं। अभी हमारे पास पल्प आ गया। अब हम इसको शामिल कर देंगे एक पैन के अंदर। तो हम 1 बाय 1 हर चीज़ जो है पैन में शामिल करते जाएंगे। अब मैं यहाँ शामिल कर दूंगी गुड़। गुड़ को आप जो है वो तोड़ के भी डाल सकते हैं और इस तरह भी डाल सकते हैं। यहाँ मैं गुड़ शामिल कर रही हूँ। अब मसाले ऐड कर देंगे। भुना कुटा ज़ीरा है, इसके अलावा लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, काला नमक ऐड करेंगे, सौंठ का पाउडर ऐड करेंगे। इसको हम मिक्स करेंगे और इसको हम धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही इसमें एक उबाल आएगा तो मैं बिल्कुल आंच धीमी कर दूंगी और हम इस तकरीबन 20 से 25 मिनट पका लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, इमली और गुड़ की खट्टी मीठी चटनी जो है यहाँ पे तैयार हो चुकी है। अच्छा जी, चंद दाने मैं इसमें जो है टाटरी के ऐड करूँगी, क्योंकि हमें 1 से ज़्यादा महीनों के लिए जो है हमें इसको फ्रिज में रखना है, प्रिजर्व रहेगी। टाटरी के कुछ दाने यहाँ मैंने ऐड किए हैं। इसको हम 1 से 2 मिनट पका लेंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं एक अच्छा सा ग्लॉस जो है वो चटनी में आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि हमने इसमें गुड़ डाला है। इससे बहुत अच्छी सी ग्लॉसी सी जो है वो ये चटनी तैयार हो चुकी है। इसको मैं ठंडा करूँगी और उसके बाद मैं इसको जार में फिल करूँगी। सो गाइस, ये थी आज की रेसिपी, इमली और गुड़ की मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटनी। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़।
है।